बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर। यकीन मानो दोस्तों, ये जो कुछ हो रहा है इसको देखकर इतनी खुशी हो रही है अंदर अंदर कि बता नहीं सकता। जो अपने आप को सुपर पावर कहते थे, किसी भी छोटे मोटे देश को धमकाकर उसको चुप करा देते थे, किसी भी देश पर प्रतिबंध लगा देते थे, आज उनकी औकात पूरी दुनिया देख रही है। एक छोटे से देश ने कैसे इन सुपर पावर को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। वाकई में यार बहुत ज्यादा दिल से खुशी हो रही है। झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला चाहिए। ये अमेरिका जैसे अपने आप को सुपर पावर देश मानने वाले हमेशा लोगों को धमकियां देते रहते हैं। अरे इनसे ज्यादा ताकतवर तो हमारा देश है। मुझे फक्र है कि मैं भारतीय हूं। हमारा देश कभी किसी को ऐसे धमकियां नहीं देता है जैसे अमेरिका, इजराइल हमेशा लोगों को धमकाते रहते हैं, लेकिन जब मैदान में आए हैं तब असली हकीकत पता चली है इन लोगों की। अरे हमारी सेना जो है ना, हमारे भारतीय सेना, वो ज्यादा फालतू की बातें नहीं करती है, धमकियां उमकियां नहीं देती है, डायरेक्ट अटैक करती है जब दुश्मन सामने आता है। तो हम फक्र के साथ कहते हैं कि दुनिया की सबसे ताकतवर सेना हमारी है। और ये कैंपेन चलाइए, इन सुपर पावर देशों को दिखा दीजिए कि भारतीय सेना सबसे ज्यादा ताकतवर है। दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियों ने छोटे से यमन को रोकने के लिए एक गठबंधन तैयार किया और कहा कि हम यमन के ऊपर हमला करेंगे। लगातार धमकाया 3 दिन तक, लेकिन अब औकात में आ चुके हैं। अमेरिका ने हूतियों पर हमला करने वाले मिशन को वापस ले लिया है। अमेरिका अपने गठबंधन के साथ मिलकर समुद्र में उतरेगा जरूर, लेकिन यमन के हूतीस पर हमला नहीं करेगा। यह अभी अभी खबर आ रही है। अमेरिका के द्वारा बनाया हुआ यह गठबंधन समुद्र में उतरकर जो जहाजों को अटैक हूतीस कर रहे हैं, उन जहाजों को एयर डिफेंस अम्ब्रेलाज के जरिए बचाने की कोशिश करेगा। यह गठबंधन हूतीस पर हमले नहीं करेगा, बल्कि जहाजों को बचाने की कोशिश करेगा हूतीस के हमलों से। जिस वक्त अमेरिका ने गठबंधन बनाया था तो कहा था कि हम हमले भी करेंगे यमन के हूतीस पर और जहाजों को भी बचाएंगे। औकात में आ चुके हैं। यमन की तरफ से कहा गया कि 20 लाख सैनिक लड़ने को तैयार बैठे हुए हैं, आकर तो दिखाओ। सबकी हवा निकल गई, क्योंकि भाई पैसे का भी मामला है। मैं आपको 2 वीडियो में लास्ट में बता चुका हूं कि हूतीस के एक छोटे से सस्ते ड्रोन को मारने के लिए $2 मिलियन की एक मिसाइल दागनी पड़ती है। तो कोई देश इतना बड़ा रिस्क नहीं ले रहा है। झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला चाहिए। भाई दोस्तों, एक बड़ी खबर यह आ रही है कि अभी अभी थोड़ी देर पहले गाजा से इजराइल के ऊपर 30 से ज्यादा रॉकेटों की बारिश हुई है। कई सारी मिसाइलें भी दागी गई हैं। ये मैप के जरिए आप समझ सकते हैं, जितने भी ये लाल लाल निशान दिखाई दे रहे हैं, इन सारी जगहों पर सायरन की आवाज सुनाई दी है। इजराइल के अश्कलान, इश्तुद और दक्षिणी तेल अबीब की तरफ ये रॉकेट छोड़े गए हैं गाजा पट्टी से। इजरायली मीडिया इस हमले के बाद हैरान है कि 76 दिन के बाद भी हमास के पास इतनी ताकत है कि वो एक साथ इतने सारे रॉकेट लॉन्च कर रहा है। अब हमले के कुछ सबूत भी आप लोगों को दिखा देता हूं। जिस वक्त हमास ने यह हमला किया, उस वक्त तेल अबीब के अंदर जो इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं यायर लैपिड, वो फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ और सीनेट के कुछ सदस्यों के साथ बैठकर मीटिंग कर रहे थे। अचानक से सायरन की आवाजें सुनाई देने लगी। सब लोग मीटिंग छोड़कर चले गए। कुछ और तस्वीरों में आप लोग देख सकते हैं कैसे मिसाइल और रॉकेट के मलबे दिखाई दे रहे हैं। तो बड़ा हमला रॉकेट का तेल अबीब के ऊपर हमास की तरफ से किया गया है। वहीं दोस्तों, हमास के इस हमले से कुछ देर पहले ही हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के अबीबिब और डोबिब पर मिसाइलें दागी हैं और इन मिसाइल हमलों में इजराइल में काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि यह हमने वो बदला लिया है जो इजराइल ने लेबनान के आम लोगों पर मिसाइल दागी थी। वहीं इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू एक बार फिर से अपनी जनता से मुखातिब हुआ है। उसने कहा है कि हम युद्ध जारी रखेंगे, आखिरी वक्त तक जारी रखेंगे, जब तक हम जीत नहीं जाते। हमास से कहा है, हमास या तो तुम सरेंडर कर दो या फिर मरने के लिए तैयार रहो। बड़ी बड़ी ये बातें अभी भी फेंक रहा है, धमकियां दे रहा है। जब जंग शुरू हुई थी उस वक्त ये धमकियां देता था, तब लगता था कि हाँ भाई कुछ कर देगा ये, लेकिन 76 दिन हो चुके हैं और अमेरिका, इजराइल ऐसे ही धमकियां लगातार देते जा रहे हैं। अब इनकी धमकियों को कोई सीरियसली नहीं ले रहा है और इनकी जनता को भी पता है ये बकबक किए जा रहा है। बस इसकी औकात इतनी है कि ये गाजा को तबाह करेगा और गाजा वाकई में दोस्तों तबाह हो रहा है। जहां एक तरफ मैं आपको इजराइल और अमेरिका की बर्बादी दिखा रहा हूं, वहीं गाजा भी बहुत बुरा बर्बाद हो रहा है। लेकिन क्या बताऊं आप लोगों को, गाजा के अंदर बहुत बुरे हालात इस इजराइल ने पैदा कर दिए हैं। लगातार अटैक अभी भी ये गाजा के आम लोगों के घरों पर, रिफ्यूजी कैंप्स पर, हॉस्पिटल्स पर किए जा रहा है। बहुत बुरे हालात हैं गाजा के अंदर। ये इमैनुअल मैक्रो, फ्रांस का राष्ट्रपति है, इसने कहा है कि
आतंकवाद से लड़ने का मतलब गाजा को खत्म करना नहीं है। इस वक्त इसके सुर थोड़े से बदले हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इसराइल का साथ ये देश दे तो रहे हैं अमेरिका को छोड़कर, लेकिन दूर दूर से दे रहे हैं। अमेरिका जो है वो खुलकर साथ दे रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को रिकॉर्ड करते टाइम ही एक खबर आ गई है कि हिजबुल्लाह ने अभी जो हमला किया था उस हमले में 9 मिसाइलें दागी थी और एक एंटी टैंक मिसाइल भी थी। फिलहाल इस वक्त के ये कुछ बड़े अपडेट थे जो आपके सामने रखे। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर लेटेस्ट अपडेट जो भी आता है आपको सबसे पहले बता दिया जाता है।